बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरे फेवरेट हीरो थे। बहुत जबरदस्त किस्म के लीडर थे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को उन जैसा लीडर अता फरमाए। उनके तारीखी अल्फाज मुझे आज तक याद हैं, मैंने पढ़े और सोचा आपके साथ भी जरूर शेयर करूं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का ये कौल बहुत मशहूर है और अपने अंदर बहुत सारे मानी समोए हुए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया था कि मैं ये नहीं जानता कि इस्लाम इखलाक से फैला है या तलवार से, मगर इस्लाम की हिफाजत के लिए तलवार बहुत जरूरी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा गया कि आप लंबे सफर, लंबी मुसाफत से तशरीफ लाए हैं, पहले आराम कर लें। तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने पता है क्या कहा था? तारीखी अल्फाज कहे, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं उसके अहल नहीं था। इस दस्तार का हक अदा करने की खातिर मैंने अपना आराम और अपनी नींद को खत्म कर दिया है। क्या आप लोग मुझे उस जगह पर नहीं ले जाते जहां मेरे फराइज मेरा इंतजार कर रहे हो? क्या बात है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जबरदस्त। वो बताते हैं कि जहां रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए वहां दो चीजें सस्ती हो जाती हैं। और मेरे पाकिस्तानियों गौर से सुनिएगा, एक औरत की इज्जत और दूसरी मर्द की गैरत। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र पहुंचा तो मिस्र के शहनशाह ने उनके इस्तकबाल के लिए रस्ते में फूलों की पत्तियां बिछा दी। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रस्ते में फूलों की पत्तियां देखकर पांव पीछे कर लिया और कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन यहां पर फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। मुसलमानों की जिंदगी फूलों की सेज नहीं है। तुम जानते नहीं हो कि सलीबी सल्तनत इस्लामिया को बेदर्दी से काट रहे हैं, सिर्फ वो इसलिए कि हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। हमने अपनी ही बच्चियों की बेपर्दा करदा इस्मतें रौंद डाली हैं। मेरी नजरें फलस्तीन पर लगी हुई हैं, तुम मेरी राह में फूल बचाकर मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवा देना चाहते हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने रेजिनॉल्ड नामी गुस्ताखे रसूल को कत्ल किया। उसने कुछ मुसलमानों को पकड़ा था और कहा था कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो तो उसे क्यों नहीं कहते कि तुम्हें आकर छुड़ा के ले जाए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब ये बात पता चली तो उसने कसम खाकर कहा कि उस गुस्ताखे रसूल को मैं कत्ल करूंगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उसकी तमाम बदआमालियां गिनवाई और फिर यह भी कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाहता हूं और अपने हाथों से उसका सर कलम कर दिया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हुआ तो खजाने में तजहीज और तकफीन के लिए भी रकम मौजूद नहीं थी। 600 साल बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र कुशाई की गई तो लाश बिल्कुल तरोताजा थी। वो अहले ईमान गुलामान मुस्तफ़ा थे। और एक मिनट के लिए जरा रुकिएगा मेरे पाकिस्तानी, और आजकल के हुक्मरानों को देख लें, तमाम मुस्लिम उम्मा के मुसलमान हुक्मरानों को देख लें, ये इतने अरबा खरबा पति हो गए हैं और इनकी हिर्स फिर भी खत्म नहीं हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा कोई नेक हुक्मरान अता फरमाए। मेरे अल्लाह पाक पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलिकत बना दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी हमारे मुसलमान हुक्मरान के कानों तक पहुंच जाए और उसकी ज़िंदगी और उसका दिल बदल दे। अल्लाह ताला से दुआ हूँ, अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत शुक्रिया।